दोस्तों, मेरा नाम अजय है। मैं पंजाब में रहता हूँ और मुझे घूमना अच्छा लगता है। यह बात उन दिनों की है जब मैं पढ़ता था। मैं उस दिनों गर्मी की छुट्टी में अपने गांव आया हुआ था। वहाँ पड़ोस में दो बहनें रहती थी। वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। वैसे भी गांव में कोई भी शहर से जाता है तो वो सबकी आंखों का तारा होता है। मैं ज़्यादातर उनके घर में ही रहता था। उनके घर में उनके पापा, माँ और चाचा भी रहते थे। उनके पापा पुलिस में थे, जो गोली लगने की वजह से दोनों पैर खो चुके थे। चाचा खेत संभालते थे। चाची की उम्र 25 साल थी। वो एकदम कैटरीना की तरह दिखती थी। हम सब दोपहर को छुपा छुपी खेल रहे थे और मैं बेडरूम के बेड के नीचे छुप गया था। अचानक से चाची बाथरूम से नहा कर आई। मैंने पलंग के नीचे छिपे रहने में ही अपनी भलाई समझी। थोड़ी देर में चाची साड़ी पहनने लगी। बेडरूम पीछे की ओर था, इसीलिए चाची ने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। जैसे चाची शीशे के सामने गई तो उन्हें ऐसा लगा कि बाहर से कोई झांक रहा है। उन्हें पता चल गया कि चाचा आज खेत से जल्दी आकर उन्हें देखने का मज़ा ले रहे थे। वो जल्दी से दरवाजे की ओर बढ़ी, पर चाचा तब तक दरवाजे में आ चुके थे। पहले तो चाची ने कहा, आप बाहर चले जाओ, पर चाचा ने धीरे से कहा, क्यों? तुम जख्मी पति को और जख्मी करना चाहती हो? चाची गिड़गिड़ाने लगी, पर चाचा ने एक न सुनी और दरवाज़ा बंद करके चाची की आधी पहनी हुई साड़ी निकाल दी और चुम्मियाँ लेने लगे। मैं तो यह देखते ही दंग रह गया, क्योंकि मुझे तब पता नहीं था कि ये सब क्या होता है। मुझे सिर्फ उतना ही पता चल रहा था कि चाचा चाची से प्यार कर रहे हैं। थोड़ी देर छूटने का प्रयास करने के बाद अब चाची भी उसका साथ देने लगी थी और वो भी चाचा को चूमने लगी थी। थोड़ी देर ऐसे ही चूसने के बाद चाचा ने चाची के गुब्बारों को मसलना शुरू किया और दूसरी तरफ चाची उनके औजार को मसल रही थी। उतने में ज़ोर से कपड़ा फटने की आवाज़ आई। चाचा ने तुरंत ही पपीता मुंह में ले लिया और चूसने लगा। मुझे तब कहाँ पता था कि वो कामुकता का मज़ा ले रहे हैं। थोड़ी देर में चाची गर्म हो गई। चाचा का घोड़ा देखकर चाची तो जैसे खुशी हो गई। चाची ऐसे लग रही थी जैसे सालों से उसने पानी भी न पिया हो। पर मुझे कहाँ मालूम था कि इस पानी की बात ही कुछ और है। अचानक से चाचा बोले, तू तो मुरझा गई है, आज तो तुझे फिर से मस्त कर दूंगा। चाची, अरे पागल, जो आज कर रहे हो वो हर रोज़ भी तो कर सकते हो। अब कितना तड़पाओगे? पर चाचा बोले, तूने मुझे कितना तड़पाया है, तो मैं आज तुझे और 2 मिनट नहीं तड़पा सकता। चाची अब गिड़गिड़ाने लगी और उल्टी होकर घोड़े पर चढ़ बैठी। चाचा ज़ोर ज़ोर से घुड़सवार करने लगे। थोड़ी देर में दोनों ने पानी छोड़ दिया और थोड़ी देर में चाची ने घड़ी की ओर देखा तो बोलने लगी, जल्दी कपड़े पहनो और साफ सफाई कर दो, तुम्हारे भाई को चाय देने का वक्त हो गया है। यह सुनते ही चाचा झटपट कपड़े पहनकर चल गए और चाची फिर से बाथरूम की ओर जाने लगी। मैं खुश होकर खड़ा होने वाला था, तभी चाची नीचे बरा और बाकी कपड़े उतारने झुकी। मुझे देखते ही वो घबरा गई और मुझे बाहर आने को कहा। मैं डर के मारे कांपने लगा था, पर मुझे कहाँ मालूम था कि चाची मुझसे डर गई है। उन्होंने फिर से दरवाज़ा बंद कर दिया और वैसे नग्न ही मुझे अपनी गोद में बिठाने लगी। मैं बिना कुछ बोले ही बैठ गया और चाची ने मुझसे कहा, बेटा, किसी को बताना मत कि हम क्या कर रहे थे, और फिर अलमारी से टॉफ़ी निकाल कर देने लगी। मैं बहुत खुश था कि मैं गलत तरीके से पकड़ा नहीं गया था। चाची मुझे कहने लगी, बेटा, जब भी कुछ खाने का मन हो तो मेरे पास आकर मुझसे मांग लेना, पर यह बात किसी से मत कहना। मैं खुश होते होते कमरे से निकल गया। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।